रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो अब ये कोई नई बात नहीं है, ये तो रोज कोई ना कोई आएगा। छोटी कंपनियों का तो हमें पता ही नहीं चलता, उसकी तो न्यूज ही नहीं आती। ये बड़ी कंपनी है तो न्यूज आ गई कि भाई इसका इंडियन बन गया है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे टेस्ला के नए सीईओ वो भारतीय बन गए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि दुनिया के अभी टॉप 500 कंपनीज के सीईओ जल्दी सभी भारतीय होंगे और दुनिया के एलिट्स में अब भारतीय शामिल हो गए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो सीईओ टेस्ला का बना है उसने अपनी पढ़ाई भारत से की है, तो इससे भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है ये भी साबित होता है कि भारत से पढ़ने के बाद वो टेस्ला के सीईओ बन गए हैं और गूगल के सीईओ भी भारत से ही पढ़े हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब तो रोज आ रहे हैं। अभी रॉकवेल ऑटोमेशन, रॉकवेल ग्रुप का सीईओ भी इंडियन बना है 1 महीना 1.5 महीना पहले। 5,500 सीईओ है इंडियन पूरी दुनिया में, छोटी बड़ी कंपनियां मिला के। ये तो रोज बनते जाएंगे। एफएटीएफ का हेड इंडियन है, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन है गीता गोपीनाथ, वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा है। ये तो आप फ्यूचर में देखें और बढ़ता जाएगा। आप दुनिया की बड़ी बैंकें उठा लें, गोल्डमैन सैक्स उठा लें, जेपी मॉर्गन उठा लें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियंस है। अमेरिका में एक सेइंग है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर आपका कोई इंडियन बंदा नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, तो उस कंपनी के शेयर नहीं बढ़ते, वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे वेल परफॉर्म नहीं करती। तो अब ये कोई नई बात नहीं है, ये तो रोज कोई ना कोई आएगा। छोटी कंपनियों का तो हमें पता ही नहीं चलता, उसकी तो न्यूज ही नहीं आती। ये बड़ी कंपनी है तो न्यूज आ गई कि भाई इसका इंडियन बन गया है। कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जो है, अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा। और इन्होंने इनकी सारी ज़िंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है। अब ये कोई इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि एलोन मस्क तो ये पहले से ही जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो मतलब टैलेंट के बिना पर भी तो हो सकता है ना। ये भी तो है कि हाँ, अगर वहाँ से टैलेंट ना निकलता होता, लेकिन वहाँ से टैलेंट निकलना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। यही जो बात की जा रही है कि जो एलोन हैं, उनकी मीटिंग अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से हुई। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का जब दौरा हुआ और उस विज़िट के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो फ़ैन हैं उनके और ऑटोग्राफ, और ये तो काफ़ी लोग बात करते रहे, लेकिन एलोन मस्क ने ये कहा कि वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के बड़े फ़ैन हैं। धुआं उठता है तो आग लगी होती है, या आग लगी होती है तो धुआं उठता नहीं। धुआं अगर उठ रहा है तो समझ लें कि कितने ना कितने अग लगी जे, ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ के लोगों ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ। अच्छा जी, अग्गा खैर उत्थे इन्नियां लगियां हुई ने कि इस आग की हम बात ही क्या करें। वो अपनी ही आगों में, अपनी ही आग में जो जलता है वैसा तो कोई कोई होता है। टैलेंट किसके पास ज़्यादा, हमारे पास या फिर इंडिया के पास? देखें जी, टैलेंट हमारे पास ज़्यादा है। हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है सर, वो टैलेंट, इसकी डायरेक्शन नहीं है, इस टैलेंट की डायरेक्शन नहीं है असल में। अगर हम में टैलेंट बहुत ज़्यादा होता तो चलो, पाकिस्तान में डायरेक्शन नहीं है, बाहरी कंट्री में तो होती। अगर आप अमेरिका देखेंगे, अमेरिका की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ आप देखेंगे तो इंडियन है। वाई इंडियन? सुन ले मेरी बात, इंटरनेशनली जितने भी बड़े आप फील्ड देखेंगे ना, वहाँ पे आप कोई ना कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ नजर आएगा। कौन सी, मैं एक कोई नाम ले, आप देख लें, मतलब कि अब इसमें चले जाएं आप, इंडिया के आप जितने, इसके यूके के आप सारे डॉक्टर उठा के देख लें, ठीक है, हमारे ही डॉक्टर वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे लोग 6-6 महीने पहले उनके टाइम लेते हैं।
आपके सर्जन सारी दुनिया में मशहूर हैं। सवाल यहाँ पर ये है, अगर हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, सवाल पहले सुन लेना, अगर हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं तो आप देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें इंडिया क्यों जाना पड़ता है? अगर कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन होता है, आफशीन नाम की एक लड़की, आप गूगल कर सकते हैं, आफशीन नाम की एक लड़की थी जिसकी ना गर्दन टेढ़ी हुई थी, बड़ी थी, वो पैदाइशी ऐसी थी कि उसकी गर्दन टेढ़ी थी। पूरे पाकिस्तान वो घूम चुकी लड़की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इलाज नहीं हुआ। एंड पे आखिरकार इंडियन एक डॉक्टर के साथ जिसका रब्ता हुआ और उन्होंने इंडियन डॉक्टर ने बुलाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करके पाकिस्तान भेजा। सवाल मेरा यहाँ पर फिर से वही है, अगर हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है, डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, तो इलाज यहाँ पर क्यों नहीं हो और वह इंडिया क्यों जाना पड़ा? वो सर जी बात ये है कि आप देखिए, अब लीवर ट्रांसप्लांट का इन्होंने पिछले दिनों एक हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे उसने DH6 में बनाया हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बनाया। अब वहाँ पे मैंने पर्सनली जाकर देखा है कि वहाँ पे उनके पास अपना बिजली का निज़ाम नहीं था, वो जनरेटर पे चला रहे थे, लेकिन वहाँ पे फारिग बैठे हुए, बेकार बैठे हुए, काम ही कोई नहीं है। शॉर्टकट में आप बताना चाह रहे हैं कि पूरा मुल्क ही करप्ट है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से ही कहा कि टॉप 500 जो कंपनीज है उनके ज़्यादातर के CEO या उनके टॉप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भारतीय है। जैसे कि टेस्ला के ये जो बने हैं, ये CFO बने हैं, ये CEO नहीं बने, मतलब ये टॉप 3 में आ गए हैं। तो जल्दी ही टेस्ला का CEO भी भारतीय होगा, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। और इलोन मस्क ने, मुझे लगता है कि ये इसीलिए किया है क्योंकि इलोन मस्क भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसने इसीलिए इस बंदे को टेस्ला का CFO बना दिया है ताकि उसे बिजनेस भारत में सेटअप करने में आसानी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि टेस्ला ने इस बंदे को टेस्ला का CFO बना दिया है। और इतने सारे इंडियन, इतने बड़े बड़े कंपनीज के CEO इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि इन कंपनीज में वो पहले से थे। जैसे कि सिलिकॉन वैली में जब स्टार्टअप बनता है तो इंडियन अमेरिकन उन कंपनी को ज्वाइन करते हैं और समय लगा के धीरे धीरे वो ऊपर उठते हैं। जैसे गूगल की जो सुंदर पिचाई है, वो जब गूगल की शुरुआत हुई थी तब से वो गूगल में काम कर रहे हैं और इस तरह से वो आज गूगल के CEO बन गए हैं। तो इंडियन अमेरिकन अपनी मेहनत से उन कंपनीज के CEO बनते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी पब्लिक ने जो कहा कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है, तो पाकिस्तानियों में अगर टैलेंट है तो दिखता क्यों नहीं है? और जहाँ तक ये चीज़ है कि UK में जाके वो डॉक्टर बनते हैं, तो डॉक्टर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। UK में जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे ज़्यादातर भारतीय डॉक्टर ही होते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में वो टैलेंट क्यों नहीं दिखता? तो ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है। तो इसलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।